अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद साजिद अली। तो चलो करते हैं हम आज एक और नया वीडियो स्टार्ट। ये हिंदुस्तान की आज की तारीख में चलती हुई सबसे बड़ी ख़बर है कि बाबा सिद्दीकी की मौत। मुसलमानों का ये कहना है या फिर मुसलमान आवाम की ये शिकायत है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीडर्स को जो है टारगेट किया जा रहा है एंड उन्हें चुन चुन कर ख़त्म किया जा रहा है ताकि मुस्लिम जो कौम है वो कमज़ोर हो सके। अब ज़रा एक निगाह डालते हैं हम कुछ मुसलमान लीडर्स की तरफ और देखते हैं कि इस चीज़ में कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अतीक अहमद के ऊपर। उस मामले के बारे में सबको पता है कि अतीक अहमद जो है उनको किस तरीके से खुलेआम गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। इसी के साथ में आज़म खान, इसी के साथ में मुख्तार अंसारी, और अब बात करते हैं हम इसी तरीके से बाबा सिद्दीकी के बारे में। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र मुंबई ब्रांदरा ईस्ट से 3 बार MLA रह चुके हैं लगातार, और वो पूर्व विधायक भी थे महाराष्ट्र के। बाबा सिद्दीकी एक अहम किरदार और एक ऐसी शख्सियत बताई जाती हैं जिनसे मुसलमान जो लोग हैं वो खुश थे हर तरीके से। वो मुस्लिम आवाम के लिए जो है हमेशा आवाज़ उठाते, और चाहे कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर बात हक़ की है तो सबके लिए बराबर का किरदार रखते थे। बाबा सिद्दीकी को वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही जानता है, क्योंकि वो अपने कुछ कारनामों की वजह से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं और बॉलीवुड स्टार्स से उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं और बहुत ज़्यादा उन सब से लोगों से मिलना जुलना, तो इसी वजह से पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है अच्छी तरीके से। इस सब मामले में एक बहुत ही ज़्यादा जो फेमस मामला था वो था ये कि बाबा सिद्दीकी ने शाहरुख और सलमान दोनों किंग खान जिन्हें कहा जाता है उन दोनों का मेल करवाया था। वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। उनकी फ्रेंड्स नहीं थे, दुश्मन भी नहीं बने थे, तो वो एक दूसरे से बात तक भी नहीं करते थे। किसी मामले की वजह से उनके बीच में इतना ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो गया था। लेकिन बाबा सिद्दीकी अपने घर पर हर साल एक इफ्तार पार्टी रखते हैं जिसमें सारे जो स्टार्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, एंड उन्हीं में उन्होंने जब बुलाया तो शाहरुख और सलमान दोनों की फ्रेंडशिप करवाई, और उसके बाद अब तक वो दोनों जो है एक दूसरे के अच्छे खासे दोस्त हैं। खैर ये बात सिर्फ इसलिए बताई गई थी क्योंकि इस वजह से वो चर्चाओं में ज़्यादा थे। इससे आप समझ सकते हैं कि उनके जो है बॉलीवुड स्टार के साथ किस तरीके के रिश्ते थे। बाकी इस बात को बताने का कोई दूसरा मकसद नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं कि बाबा सिद्दीकी के बारे में। तो बाबा सिद्दीकी अब वो NCP अमित परवार के साथ पार्टी में थे और उसी में काम कर रहे थे, और NCP के एक दिग्गज और पावरफुल नेता थे बाबा सिद्दीकी। तो बाबा सिद्दीकी की मौत का कारण क्या था एंड किस तरीके से उनकी मौत हुई? तो बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जो हाल ही में विधायक हैं जिसान सिद्दीकी, उनसे मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे उनके दफ्तर पे। तो जब वो वहाँ से मुलाकात करने के बाद निकले, रवाना हुए घर के लिए, तो जैसे ही वो रास्ते में निकले तो रात का टाइम था, तो कुछ गुंडों ने उनकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी जिसकी वजह से 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, और इसके बाद में उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और इसी के चलते वो इस दुनिया से चल दिए। तो ये थी पूरी ख़बर बाबा सिद्दीकी के बारे में। और बाबा सिद्दीकी जो है एक वाकई एक बेहतरीन लीडर थे मुसलमानों के लिए। आज के हालात के जो चल रहे हैं उन हालातों को देखते हुए मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि उनको अपने लीडर्स चुनना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक लीडर जो होते हैं, लीडर उस कौम की जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर लीडर्स को तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए तो कौम बिल्कुल मुर्दों की तरह रहेगी, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं जो उनकी बात को आगे तक पहुंचा सके। लेकिन आप लोग ये बात तब तक नहीं समझोगे जब तक आपके ऊपर कोई वार ना हो जाए। जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक आपके लिए कोई हल नहीं है, क्योंकि पार्टी चाहे किसी की भी हो, चाहे BJP की हो, चाहे कांग्रेस की हो या कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टियां बनती हैं लीडर्स की वजह से। तो अगर BJP की पार्टी है तो BJP पार्टी को अपने लीडर्स दो, अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस पार्टी को अपने लीडर्स दो, क्योंकि आपके लीडर्स जिस पार्टी में रहेंगे तभी जाके आपका काम होगा, तभी जाके आप अपनी आवाज़ को आगे तक पहुंचा सकते हो। और आपकी यही मानसिकता रही कि सिर्फ कांग्रेस ही आपकी पार्टी है तो आपका कोई हल नहीं है। बाकी मैं तमाम मुसलमान दोस्तों से अपील करता हूँ कि अपने लीडर्स चुनो, अपने लिए ऐसे लोग चुनो जो आपके लिए हक़ की आवाज़ उठा सकें और ऐसे लोगों का साया बन करके रहो। बाकी मैं अपने तमाम मुसलमान दोस्तों से अपील करता हूँ
کہ بابا صدیقی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرمائے۔ باقی یہ تھی پوری خبر، ملتے رہیں گے انشاءاللہ ایسے ہی نئے اور تازہ اور نئے ویڈیوز کے ساتھ میں۔ جزاک اللہ خیر۔